दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में आई छोटी छोटी मुसीबतों पर भी रोते हैं और उस छोटी समस्या को भी बहुत बड़ी बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लाइफ में आने वाले हर संघर्ष को, हर हर्डल्स को, हर मुसीबत को पार करते हैं, ओवरकम करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, आपको रूबरू करवाने वाले हैं, जिनकी लाइफ में एक नहीं बल्कि दो बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने हर बार उस प्रॉब्लम्स पे ओवरकम किया और जिंदगी में आगे बढ़े और अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उस शख्सियत के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ना पूछ कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल है कहाँ, कि अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगी मैं हौसला जिंदगी भर, मैंने खुद से वादा किया है। और एक ऐसी ही शख्सियत जिसने आज मतलब खुद से एक वादा किया है, कमिटमेंट की है कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, मैं लाइफ में रुकूंगी नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहूंगी। और इस शख्सियत का नाम है मर्लिन पॉल। हाय मर्लिन। हाय किशोर जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर किडनी वाला के इस एपिसोड में। मर्लिन पॉल के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मर्लिन पॉल केरल से है। शी इज अ टू टाइम किडनी रिसिपिएंट। शी इज पेशेंट एडवोकेट एंड को फाउंडर ऑफ समग्रित कंसल्टिंग। और मर्लिन और उनकी जो डोनर है, सिस्टर है मैगी, हम तीनों ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में मिले थे। काफी सारा वहां पे जी। एंजॉय किया था, गेम्स को एंजॉय किया था। हम्म। और दोनों भी सिस्टर्स बहुत क्यूट, बहुत चुलबुली है, बहुत एनर्जेटिक है। तो मुझे लगता है आज मर्लिन से रूबरू होकर भी बहुत मजा आने वाला है। सो मर्लिन, स्टार्ट करें अच्छा। क्या? मर्लिन, सबसे हमें पहले आप लेकर जाइए आपकी जो किडनी ट्रांसप्लांट से पहले की जो लाइफ थी, वो आपके बचपन के दिन और अच्छा। एजुकेशन, उस बारे में कुछ बताइए। हम्म। ओके। एक्चुअली बचपन के पहले मतलब मेरा डायग्नोसिस ही आप कह सकते हैं बचपन में ही हुआ था। 15 इयर्स में मेरा डायग्नोसिस हुआ था आईजीए नेफ्रोपैथी के साथ। उसके या। पहले तो लाइफ वाज नॉर्मल, हैप्पी, नॉर्मल मतलब यूजुअल जैसे लाइफ होती है। हम्म। एंड स्टडीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और दोस्तों के साथ घूमना, स्कूल, ये सब। पर 15 इयर्स में ही मेरा डायग्नोसिस हो गया था आईजीए नेफ्रोपैथी के साथ। उसके बाद 5 साल तक तो मेंटेनेंस में था विद द ड्रग्स और जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सबके साथ मेंटेनेंस में था। उसके बाद ही मैंने मतलब 10th 12th तक कंप्लीट किया था। उसके बाद ही 20 इयर्स में जब मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में थी तब तो मेरा फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। तो उस ट्रांसप्लांट के पहले 5 साल तक वो ही सीकेडी जर्नी में आई वॉज हम्म। गोइंग थ्रू। उसके पहले आई वॉज कम्प्लीटली फाइन, मतलब फैमिली में किसी को ऐसे कोई हिस्ट्री भी नहीं है। तो अभी हम्म। सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी कुछ होता भी है कि नहीं। तो हाँ। आईजी नेफ्रोपैथी ऑटो इम्यून डिजीज हुआ था। सो हाँ। वही है। हम्म। अच्छा। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहिए जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, या जिस प्रॉब्लम से आप जी। फेस कर रहे थे, तो किडनी ट्रांसप्लांट हम्म। करना चाहिए इस थॉट तक आने तक, और उसके बाद में क्या क्या आपकी प्रोसेस रही, क्या प्रॉब्लम्स रहे और क्या स्ट्रगल रहा उस टाइम पे? नहीं, आई थिंक सबसे पहला स्ट्रगल तो ये कि फैमिली को और मेरे को एक्सेप्ट करना है इतने यंग एज में कि ये हो गया है। हम्म। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है यंग एज में तो तुम्हारे लाइफ नहीं, सिर्फ बाकी सबका भी चेंज हो जाता है जो तुम्हारे अराउंड है। तो मतलब हम्म। सबको ये, इवन दो बोथ माय पेरेंट्स मेडिकल फील्ड से ही है, लेकिन फिर भी वो एक बड़ा लाइफ चेंजिंग सिचुएशन था मतलब उस हम्म। टाइम पे। ओके। फिर धीरे धीरे मतलब सपोर्ट था फैमिली का, सबका, डॉक्टर्स का। अच्छा, मतलब फॉर्चुनेटली फाइनेंशियल भी सपोर्ट था। तो इसीलिए वो स्मूथली चला गया तब। आ, फिर धीरे धीरे लाइक 3 4 इयर्स में एक्सेप्टेंस की कोशिश शुरू की मैंने। हम्म। हम्म। कि पढ़ाई नॉर्मल चले, पूरी मतलब कंप्लीट करनी है पढ़ाई।
और वो सब तो मतलब एक बहुत ही ज्यादा मेंटल एफर्ट था, मैं कह सकती हूँ कि विद द सपोर्ट ऑफ एवरीवन, क्योंकि आप छोटे होते हो तो आपको उतनी आइडिया नहीं होता है कि क्या क्या होगा। तो एग्जैक्टली। आपको बता के देते हैं लोग जी कि जी। अच्छा, जो पेरेंट्स होते हैं वो बता के देते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप यू बी पॉजिटिव, ऐसे वाला। तो वो हम्म। बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, जब भी कोई यंग लड़की या लड़का डायग्नोज होता है। तो वो मेंटल जो स्ट्रगल होता है एक्सेप्टेंस है कि अभी आपकी लाइफ तो चेंज होने वाली है, वैसे यस वाला। यस। हम्म। सो आपका पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो वो कब हुआ, और उसके बाद की जो आपकी लाइफ है, जो जर्नी है, तो उसमें हम्म। कैसा बदलाव आया, उस बारे में कुछ बताइए। और फर्स्ट ट्रांसप्लांट के बाद तो मतलब विद इन 1 ईयर बैक टू जैसे मैं थी पहले, मतलब हाँ। बिफोर ऑल दिस डायग्नोसिस एकदम कंप्लीटली फाइन फील कर रही थी। ओके। मतलब कॉलेज वापस ज्वाइन कर लिया मैंने, 1 साल मुझे रिपीट करना पड़ा, मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी ट्रांसप्लांट की वजह से। फिर मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ, फिर मैंने पीजी भी किया। फिर ओके। वही बैक टू, मतलब पता भी नहीं चला कि ऐसे कभी हुआ था मेरे साथ, वैसे वाला फीलिंग आ यस गया यस। था मेरे को। तो लेकिन फिर भी, लेकिन प्रिकॉशंस ऑब्वियसली थे, क्योंकि एक डर तो बैठ ही जाता है। तो मास्क हाँ पहनना और फूड का परहेज करना ये सब तो था ही। ये तो मैं मतलब बोल भी नहीं रही ऐसे, क्योंकि हम सबको पता होगा जो इस चीज से गुजरते हैं कि ये तो करना ही है। वो हाँ। डर तो होता ही है, बट फिर लेकिन फीलिंग वाइज बॉडी हेल्दी लग रही थी सब कुछ। वैसे मैंने कंप्लीट किया उसके बाद। हाँ। आ, तो फर्स्ट ट्रांसप्लांट के बाद काफी मतलब मैंने पीजी कंप्लीट किया, जॉब ज्वाइन किया, मैं 8 साल तक काम करी थी। मैंने दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट किया, एक्चुअली आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। तो हम्म। मैंने दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट किया काम के लिए, और मैं वहां पे भी काम करने गई वैसे। तो आप बॉम्बे में क्या काम कर रहे थे वैसे? मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड में थी। तो ओके। मतलब वहाँ पे रिसर्च वर्क होता है, फील्ड वर्क होता है, कॉर्पोरेट्स में जाना पड़ता है, एनजीओज के साथ काम होता है। तो ऐसे ओके। वाला मैं काम कर रही ओके। थी उधर, हाँ। ओके। आपका डेट क्या था जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ पहला? मेरा था 1 अगस्त 2008। ओके। जब अभी हम्म। 1 अगस्त अभी अभी भी गए। हाँ। ओके। देन आप मतलब ट्रांसप्लांट के बाद फिर आपने जो करियर शुरू किया, जैसे सीएसआर हाँ फंडिंग और वो सारी चीजें, तो उस बारे में जी। शॉर्ट में बताइए हमें, क्या एग्जैक्ट आप क्या करते हो उस। तो हम्म। अभी मैं एज अ कंसल्टिंग भी वही कर रही हूँ, मैं एनजीओस को हेल्प करती हूँ कि आपको अगर ऐसे फंडिंग चाहिए फ्यूचर में, तो हम्म। आपको पहले क्या क्या करना पड़ेगा वो। ओके। इसीलिए तो, और मतलब प्रपोजल सब में भी ओके। ये रिसर्च में भी फोकस है हमारा कि अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम्म। उसको आप कैसे असेस करेंगे कि ये सही चल रहा है, मतलब हम्म। कैसे क्वार्टरली रिपोर्ट्स होते हैं, मंथली चेक इन्स होते हैं, वैसे वाला मॉनिटरिंग ओके। इवैल्यूएशन लर्निंग बोलते हैं उसको। तो वो ओके। भी करती हूँ। अच्छा। हाँ। जी। आपका सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट का जो एक वापस एक हर्डल्स आया, मतलब पहला किडनी ट्रांसप्लांट फेल हुआ और सेकंड की जर्नी वापस शुरू हुई, तो वो हम्म। जर्नी के बारे में कुछ बताइए, वो कहाँ से शुरू हुआ, और अ, उसके बाद फिर लाइफ कैसे चल रही? तो मतलब फर्स्ट जब आपका ऐसे रियलाइज होता है कि ये फेल होने वाला है, तो मतलब बहुत ही गंदा पीरियड होता है वो। में से ओके। बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मेंटली हम्म। स्ट्रगल होता है उसमें। हम्म। मेरा रीजन ये था कि मेरी जो बीमारी थी नेटिव आईजीए नेफ्रोपैथी वापस आ रही थी धीरे धीरे करके हम्म। ट्रांसप्लांटेड किडनी में। हम्म। तो फिर जब तक उससे डील किया उसके बाद क्रिएटिनिन बढ़ता गया। तो उस टाइम कोविड हो गया फिर 2020 में। तो यस। मतलब डबल वो हो गया मेरे साथ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, बॉम्बे से सारा रिजाइन करके मैं केरला आ गई, जहाँ पे मेरे हम्म। पेरेंट्स शिफ्ट हो गए थे दिल्ली हम्म। से। हम्म। तो फिर मैंने मेंटेन करने की कोशिश की 1 साल कि कैसे भी स्टेबल रह के, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे सपोर्ट भी मिल रहा था ज्यादा। हम्म। तो फिर लेकिन फिर इवेंचुअली वो एक्सेप्ट करना पड़ा, नहीं अब तो फिर से यू you नो तुम्हें हम्म। डायलिसिस में जाना पड़ेगा। तो काफी मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब आप बोल सकते हो 0 तक हो जाता है तब। बहुत कम हम्म। कॉन्फिडेंस हो जाता है तुम्हें अपने यस यस। उस पे। तो फिर वही बात हुई कि फिर से वही प्रोसेस सब शुरू हुआ, डायलिसिस
एक साल मैंने किया इस बार। पहले मेरे फर्स्ट ट्रांसप्लांट में हार्डली 2 महीने किया था, मेरे वो मेमोरी भी नहीं थी हम्म डायलिसिस की। हम्म तो फिर इस बार किया। इस बार आ, और फिर फैमिली के अगेंस्ट, जैसे मैंने बोला कि पहले भी फैमिली को शौक चढ़ता है, सेकेंड टाइम भी उनको शौक लगा था, तो फिर से उन्होंने उतना ही सपोर्ट किया। तो जैसे मैंने डोनर्स के बारे में बोला नहीं है, फर्स्ट तो मेरी मम्मी थी हम्म एंड सेकेंड डोनर इज माय सिस्टर। हम्म। तो उन्होंने, सिस्टर ने बोला कि ये तो पूछने की भी बात नहीं है, मतलब मैं ही डोनेट करूंगी इसको। ओके। तो उसने उसको उसको उसने तो बेसिकली हॉस्पिटल देखा भी नहीं है, मतलब उसकी लाइफ टच इतनी हेल्दी चली है। तो हम्म उसके लिए वो भी करना बहुत मुश्किल था, मतलब हम्म। क्योंकि नीडल्स होते हैं, डोनर्स को थोड़ा बहुत प्रोसीजर जो करना पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब एक मेंटली प्रिपेयर, आपको पता ही है ना कि एक सर्जरी यस के थ्रू जाना है। यस यस। तो फिजिकल पेन, मेंटल पेन, सब उसने काफी अच्छी तरह डील किया, हम्म। प्रिपेयर किया अपने आप को। तो वो एक बहुत ही अलग जर्नी था सेकेंड ट्रांसप्लांट, मतलब ओके। पहले तो आपको पता नहीं होता है, लेकिन सेकेंड बारी आपको सब पता होता है, तो थोड़ा सा यस। डर भी ज्यादा होता है। ओ यस यस। तो प्रिकॉशंस भी आप ज्यादा लेते हो, उसके बाद आप कुछ भी ग्रांटेड को नहीं लेते, तो ऐसा ऐसा था जर्नी। ओके। कई लोगों के हम्म। माइंड सेट होते हैं कि चलो खैर जो रिसिपिएंट है उसके साथ हम्म। साथ जो डोनर है, कई लोगों का माइंड सेट हो जाता है, या वो पता नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि डोनर को भी प्रॉब्लम आती है, या फिर उसकी लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव होते हैं ट्रांसप्लांट को लेकर। लेकिन जहां तक मुझे पता है, हम्म। अभी आपकी जो सेकेंड ट्रांसप्लांट की आपकी जो डोनर है, सिस्टर मैगी, वो अपनी हम्म। लाइफ बहुत अच्छे से हम्म। मतलब एक्सप्लोर कर रही है, और वो ऑस्ट्रेलिया में है शायद अभी। तो उसके बारे में कुछ जी। बताइए मुझे। जी। नहीं, मतलब ये तो एक मुझे तो लगता है एक मिथ होता है, क्योंकि आप पहले डोनर को देख लीजिए, जिनमें मदर है, उनको एक्चुअली अभी कितना साल हो गया, 18 ईयर्स रफली हो गया डोनेट यस करके। यस यस। लेकिन वो एकदम फिट है, मतलब हम्म बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक है। हम्म वो अभी, मतलब अभी 70+ ईयर्स में भी शी इज वेरी एक्टिव, और सारा वो अपना सारा घर का काम एंड एवरीथिंग व्हाट शी इज डूइंग, वो सब कुछ करती है बाय गॉड्स ग्रेस। अब हम्म मैगी की बातें ले लो, तो मैगी पहले से भी एक्टिव थी फिजिकल स्पोर्ट्स या सब में, अभी भी वही वो जारी रखती है फिजिकल स्पोर्ट्स सब कुछ। अभी हम्म शी इज लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी, तो काम और सब कुछ बैलेंस करके कंप्लीटली फाइन अभी उसकी लाइफ चल रही है। तो ओके। ऐसा लोगों को डर लगता है, मेरे को समझ आता है कि डर होगा, बट हम्म। ऐसा होता है नहीं है, मुझे ये बोलना है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकते हैं। यस। जी। हाँ। मुझे थोड़ा सा आपका जो रूटीन है अभी, मॉर्निंग में हम्म। उठने से लेकर तो रात को सोने तक, आपका लाइफ स्टाइल, आपका डाइट, और बाकी जो एक्टिविटीज है उसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए। ओके। एक्चुअली अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मेरी शादी हुई थी, तो अभी थोड़ा सा ग्रेट। हाँ। रूटीन थोड़ा ऐसा हो गया है, हम्म क्योंकि अभी मैं दोनों घर में बैलेंस करके हम दोनों अपना रूटीन सेट कर रहे हैं। तो सुबह तो वही जल्दी उठना, जल्दी ब्रेकफास्ट करना, वॉकिंग शुरू में ही हो जाता है, फिर देन ऑफिस जाना, वहां पे काम करना, हम्म फिक्स टाइम पे खाना खाना, और वॉकिंग में ज्यादा फोकस करना भी। जब हम्म तक लाइक हमारा प्लान है कि अगर जिम ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा और प्रिपेयर करें, वॉकिंग से स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। हम्म वॉकिंग में ही करते हैं, और डाइट का ख्याल रखते हैं, जैसे कि अभी ऐसे पूरा कार्ब डाइट नहीं होना चाहिए आपका। बहुत हम्म सारा कार्ब्स आप खा लेते हैं, वेट गेन हो जाएगा फटाफट। हम्म और तो हम थोड़ा प्रोटीन का भी उसका हिसाब रखते हैं, मतलब एक एक जैसे अंडा खा लिया, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा हम्म। ओवर ड्राइव में नहीं जाके, मतलब थोड़ा प्रोटीन हाँ। का इंटेक। और वही है कि वेट बढ़ना नहीं चाहिए, वो उसकी तो कोशिश लगी रहती है हर दिन, अच्छा। लाइक लिटरली इट्स अ स्ट्रगल कि वेट, क्योंकि वेट बढ़ गया तो काफी और प्रॉब्लम्स आ जाती है। जी जी। तो हाँ, वही उसके तो लिए क्या खाना भी करते हो उसके हिसाब अगर से। वेट वेट नहीं बढ़ाना है आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो उसके लिए आप क्या करते हो? पहले तो देखिए, पहले जब शुरू में हुआ था, तो मेरा रूटीन था कि मैं फुली लाइक सुबह 1 आवर वर्कआउट करती थी उठने के बाद।
और मेरा खाना फिक्स टाइम पे रहता था। और जैसे तुम्हें रफली पता रहता है कि तुम्हारे बॉडी के हिसाब से कितना कैलोरीज चाहिए तुम्हें, हम्म। तो तुम्हारा अगर तुमने एक बार मेजर कर लिया खाना, चलो ठीक है इस खाने में इतना कैलोरीज है ये वो, चलो एक हफ्ते ही कर लिया, उसके बाद माइंड में एक आइडिया लग जाता है। तो यस। तुम्हें पता चलता है कि इससे ज्यादा खा रहे हो अभी। हाँ। तो अगर कहीं खा भी लिया गलती से तो नेक्स्ट डे कॉम्पनसेट कर सकते हो आप कि हम्म। अच्छा ठीक है। पर मैं खुद से अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बहुत ही डिफिकल्ट हुआ सेकेंड ट्रांसप्लांट के बाद। मेरा वेट बहुत कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, ऐसे करके। ओके। लेकिन फिर मुझे पता है कि खाने का क्या लिमिट है और एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है सच में। या ओके। ओके। सो हम्म लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर किडनी वाला के हमारे जो दर्शक है, तो आपका जो हम्म ये दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट से आप गुजरे गुजरे हुए हैं, तो जी। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है उसमें से आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या प्रिकॉशंस बताना चाहोगे बाकी ऑडियंस को? पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि ऐसे चैनल से आप इतने स्टोरीज लेके आ रहे हैं, तो कि किसी और को सुनेंगे तो वो अकेला नहीं महसूस करेंगे। तो थैंक यू सो बहुत मच। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। थैंक यू। फिर अगर ऐसा मैसेज है तो फिर लाइक मैं बोलूंगी, अगर जो यंग लोग होते हैं जो डायग्नोस होते हैं इस इशू के साथ, जो अभी हो भी रहे हैं ज्यादा, जैसे कभी कभी तो 10 साल से पहले भी हो जाते हैं, अभी 10 से 20 साल तक जो होते हैं, उनको कभी ऐसे अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। उनको अपने मतलब मेंटल हेल्थ में भी ध्यान देना चाहिए फिजिकल हेल्थ से। क्योंकि ऐसे नहीं है कि उनको लगेगा अब तो लाइफ पूरी खत्म हो गई है, ऐसे करके भी लग सकता है। जी जी। लेकिन नहीं, तो आई लाइफ नई ढंग से शुरू होगी। तुम वैसे काम करोगे तो मतलब अपना मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखो। और फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स सपोर्ट सब मतलब उसको प्रॉपर तरीके से बना के रखो। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई और सपोर्ट ग्रुप से जाके ज्वाइन करो, या सीक आउट सपोर्ट ऐसे बोलते हैं। तो फिर यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ, मैं यही बोलना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, पहाड़ क्या? चढ़ना हम्म, है तो उसकी चोटी पे, चोटी को मत देखिए, एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहिए। हाँ कुछ समय बाद, कुछ हाँ। दिन बाद आप इतने नजदीक पहुंच जाओगे उस पहाड़ के कि आप खुद मतलब बिलीव नहीं कर पाओगे कि यस, वी हैव डन इट। यस सो एग्जैक्टली वही। हाँ, बहुत अच्छी तरह आपने उसको सम अप कर दिया है, क्योंकि आगे आपको दिखता ही नहीं है, क्या कुछ भी हो सकता है। बट आप जी एक जी। एक स्टेप अच्छी तरह लीजिए, तब एवरीथिंग विल बी फाइन। यस यस। ओके। थैंक यू सो मच मर्लिन। और आपकी फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सारी ऑडियंस की तरफ से, और पर्सनली मेरी तरफ अच्छा से भी। जी, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। आपको तो या या आई रिस्पेक्ट योर वर्क अलॉट, और आपका फिटनेस लेवल भी बहुत ही सही है। तो थैंक यू। आपका सब कुछ मतलब चैनल भी अच्छी तरह बना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।